नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रधानमंत्री आज़ादी से लेकर अब तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनसे संबंधित फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसे ही हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से हर बार बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा था, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे। इसके बाद पूछा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग तमाम फैक्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में से शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पिछले जितने भी पार्ट को आपने नहीं देखा है सुपरफास्ट रिवीजन के, तो सभी को आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और अगर सर्च करना चाहते हैं तो सर्च करेंगे नाम नॉलेज हब दरोगा रिवीजन, तो आपको ऑटोमेटिक वो प्लेलिस्ट शो हो जाएगा, तो आप वहां पर जाकर सभी वीडियो को देख लीजिएगा। शुरू करते हैं। भारत के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर यह रहे थे और सबसे लंबा कार्यकाल यानी सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो कार्यकाल के दौरान मरने वाले पहले प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति भी जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये दो फैक्ट्स हैं, याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगले जो प्रधानमंत्री थे, इनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे गुलजारी लाल नंदा। ये भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। 2 बार ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा भारत में कोई भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं रहा था। तो 1964 इनके बारे में पूछा जाता है। 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक ये जो है भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे और ये प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। 2 बार यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। एक 1964 में रहे थे, एक साथियों आगे आपको बताएंगे 1966 में रहे थे। इसके बाद जो दूसरे पूर्ण रूप से बने थे प्रधानमंत्री वो बने थे लाल बहादुर शास्त्री। 1964 से 1966 तक यह भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 9 जून 1964 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। 11 जनवरी 1966 तक यह भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे और इनकी मृत्यु जो है भारत के बाहर यानी ताशकंद में मरने वाले पहले प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और यह दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनकी मृत्यु, याद रखना है आपको, कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद पुनः जो है गुलजारी लाल नंदा को जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करवाया गया था। 1966 में ये कुछ दिनों के लिए, आपको याद रखना है, 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 मात्र ही आप याद रखेंगे कि 13 दिनों के लिए जो है इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया था। दूसरी बार पुनः चुनाव हुए और इंदिरा गांधी भारत की तीसरी जो है प्रधानमंत्री बनी थी। 1966 से लेकर 1977 तक यह भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रही और यह पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद आपको याद रखना है मोरारजी देसाई जो है भारत के प्रधानमंत्री बने। 1977 से लेकर 1989 तक यह भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। सबसे अधिक उम्र में पीएम बनने वाले व्यक्ति थे मोरारजी देसाई और पहले गैर कांग्रेसी पीएम भी थे मोरारजी देसाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, काफी बार पूछा जाता है क्योंकि सभी जो बनते आ रहे थे वो कांग्रेस के थे और मोरारजी देसाई पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिनका संबंध कांग्रेस से नहीं था, यानी गैर कांग्रेसी थे। और इन्होंने साथियों त्यागपत्र भी दिया था। तो त्यागपत्र देने वाले भी पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी देसाई से संबंधित 3 फैक्ट्स जिसके बारे में आयोग के द्वारा पूछा जाता है। पहला कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखना है, मोरारजी देसाई। इसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछा
जाता है। 28 जुलाई 1989 को ये प्रधानमंत्री बने थे। 14 जनवरी 1980 तक यह प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे और इन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया था। पूछा जाता है या आपको पूछा जा सकता है कि लोकसभा का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो चौधरी चरण सिंह थे। कभी लोकसभा गए ही नहीं थे। अगला है साथियों, पुनः जो है फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। 1980 से लेकर 1984 तक इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती है और कार्यकाल के दौरान इनकी हत्या हो जाती है। तो कार्यकाल के दौरान मरने वाली तीसरी प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू कार्यकाल के दौरान मरे थे। उसके बाद आपने देखा लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे नंबर पे है इंदिरा गांधी। तो 3 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं अब तक भारत में जिनकी हत्या कार्यकाल के दौरान ही कर दी गई थी या हुई थी। तो इंदिरा गांधी से संबंधित ये फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। इसके बाद बनते हैं राजीव गांधी भारत के नए प्रधानमंत्री। 1984 से 1989 तक यह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। सबसे कम उम्र में यह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। सबसे अधिक उम्र में कौन बने थे, तो सबसे अधिक उम्र में हम लोगों ने देखा मोरारजी देसाई बने थे और सबसे कम उम्र में राजीव गांधी बने थे। इसके बाद जो भारत के नए प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं वीपी सिंह। वीपी सिंह की बात करें तो 1989 से लेकर 90 तक 1 साल यह लगभग जो है भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाले पहले पीएम बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़े हैं। तो याद रखना है विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसे हम लोग वीपी सिंह के भी नाम से जानते हैं। कहीं कहीं शॉर्ट में आपको वीपी सिंह भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश के ये पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कितने प्रधानमंत्री जो है पहले अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगले प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर। 1990 से लेकर 91 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 1996 तक जो है भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बने रहते हैं। दक्षिण भारत के पहले पीएम बनते हैं। दक्षिण भारत से कोई भी इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं बना है। दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं पीवी नरसिम्हा राव। इन्हें जो है आर्थिक सुधारों का पिता भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि किस प्रधानमंत्री को आर्थिक सुधारों का पिता कहा जाता है, तो पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद जो अगले प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है। 1996 में ये पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं। तो सबसे जो छोटा कार्यकाल हो जाता है वो इन्हीं का हो जाता है। सबसे छोटे कार्यकाल के जो पीएम बनते हैं सबसे पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। और सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे थे, तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। और सबसे कम समय तक लगभग 13 दिन तक यह भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। अगले प्रधानमंत्री है साथियों एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा के बारे में याद रखना है 1996 से 97 तक यह भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। जून 1996 में इन्होंने पद ग्रहण किया था और आपको याद रखना है 21 अप्रैल 1997 तक यह भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और पद ग्रहण करते समय यह विधानसभा के भी सदस्य रहे हैं। कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य रहे हैं, तो वो थे एच.डी. देवगौड़ा। इसके बाद बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल। 1997 से 98 राज्यसभा से पहले पीएम बनने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं इंद्र कुमार गुजराल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहले गैर कांग्रेसी हैं और इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। इससे पहले मोरारजी देसाई बने थे और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी पहले ऐसे थे जिन्होंने गैर कांग्रेसी होते हुए अपना कार्यकाल पूरा किया। तो 1998 से लेकर 2004 तक यह भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। यह सबसे कम समय तक भी भारत के प्रधानमंत्री रहे। ऊपर हमने देखा 1999 में 13 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक यानी 2 बार यह भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और पहले सिख पीएम थे, ये याद रखना है आपको। और राज्यसभा से ये भी पीएम बने थे।
तो मनमोहन सिंह से संबंधित ये फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं नरेंद्र मोदी, और 2014 से लेकर अब तक यानी वर्तमान 2023 तक, 2024 में आपको पता है चुनाव होने वाले, यानी 2023 तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यह भारत के चौथे पीएम है जिसने लगातार 2 वर्ष तक जो है कार्यकाल पूरा किया है। याद रखना है, यह भारत के चौथे ऐसे पीएम हैं जिन्होंने 2 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा किया है। तो नरेंद्र मोदी से संबंधित यह फैक्ट्स आपको याद रखना है। गुजरात के पूर्व में यह मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं साथियों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और नोट्स नहीं लिए हैं तो ज़रूर लीजिएगा। नोट्स में इन सभी फैक्ट्स को शामिल किया गया है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा बिहार दरोगा क्विक नोट्स है, अंत समय में काफ़ी मदद आपको करने वाला है। मात्र 60 रुपीज़ पेमेंट कर आप इसे ले सकते हैं। न्यूनतम फी है साथियों, आप ले सकते हैं ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो कि मैंने मिस कर दिया इस नोट्स को, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। तो ज़रूर आप सभी इसे ले लीजिएगा और पढ़ डालिएगा। कार्यकाल के दौरान पूछा जाता है कि मरने वाले पीएम कौन थे। तो कार्यकाल के दौरान आपको बताएं कि 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। पहले थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरी थी इंदिरा गांधी। अब पूछा जाता है कि पीएम बनने से पहले सीएम यानी मुख्यमंत्री रहे हैं। 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नोट्स में साथियों 5 दिया गया है, उसे सुधार कर आप 6 कर लेंगे। मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, उसके बाद वीपी सिंह, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद एचडी देवगौड़ा, उसके बाद नरेंद्र मोदी। ये 6 आपको याद रखना है, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन 6 का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। इसके बाद राज्यसभा से पीएम कौन कौन बने हैं? इंदिरा गांधी बनी है, एचडी देवगौड़ा बने हैं, इंद्र कुमार गुजराल बने हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह बने हैं। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में जो है प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें जो है भारत रत्न मिला है? तो याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू को मिला है 1955 में, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में, इंदिरा गांधी को 1971 में, मोरारजी देसाई को 1991 में, राजीव गांधी को 1991 में, गुलजारी लाल नंदा को 1997 में और अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अब तक भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह प्रधानमंत्री से संबंधित फैक्ट्स हैं, इसके अलावा आपको नहीं पूछा जाएगा। अब भारत के उप प्रधानमंत्री की भी हम लोग चर्चा करते हैं। भारत के सबसे पहले जो उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद मोरारजी देसाई बने, फिर चौधरी चरण सिंह, फिर जगजीवन राम बने, यशवंत राव चौहान बने, चौधरी देवीलाल बने, इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी बने। याद रखना है। उसके बाद भारत के उप प्रधानमंत्री अब तक कोई नहीं बने हैं। अंतिम कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। पहले कौन थे? सरदार पटेल थे। और मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह आपको याद रखना है एक ऐसे उप प्रधानमंत्री थे जो पूर्व में आपको याद रखना है क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो ये 2 फैक्ट्स हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग साथियों जितने भी अधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसे भी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन कितना है? तो याद रखना है 5 लाख है। उपराष्ट्रपति का कितना है? 4 लाख है। लोकसभा अध्यक्ष का कितना है? 4 लाख है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन पूछा जाए तो याद रखना है 2.8 लाख है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन पूछा जाए तो 2.5 लाख है। प्रधानमंत्री का पूछा जाए तो 1.6 लाख है। इसके बाद पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो कितना है? तो याद रखना है 2.5 लाख है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है? 2.5 लाख है। और अंत में CAG का पूछा जाए तो याद रखना है 2.5 लाख CAG का भी वेतन है। तो वेतन और भत्ते से इसके अलावा आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री, इसके अलावा वेतन और भत्ते एवं उप प्रधानमंत्री से संबंधित फैक्ट्स को देखा।
अगले वीडियो में साथियों हम लोग भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित फैक्ट्स को देखने वाले हैं, क्योंकि साथियों इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को साथियों आप शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी लगे कि आप वीडियो को शेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाया जाए जो अंत समय में आपको काफ़ी मदद करे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।